नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, एक बार फिर से अमेरिका में मोदी मोदी का शोर सुनाई देगा। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जबरदस्त खुशी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी पहली बार अमेरिका की राजकीय यात्रा पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में खास तैयारियां चल रही हैं। अमेरिका संसद में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की तैयारी भी जोरों शोरों पर है। दुनिया के कुछ कद्दावर नेताओं की गिनती में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जुड़ने वाला है, जो यूएस कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करेंगे। अमेरिका के कारोबारियों में जबरदस्त खुशी है। हिंदुस्तान अमेरिका के बीच कुछ बड़ी डील होने वाली है। पीएम मोदी का यूएस दौरा अमेरिका में रहने वाले हर हिंदुस्तानी के लिए सबसे खास होने वाला है। दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के करीब आने का फायदा कैसे दोनों देशों के लोगों को मिलेगा, कैसे दोनों देशों के लोगों को और करीब लाएगा, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, समझाऊंगा, दिखाऊंगा। पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान अमेरिका के रिश्ते बेहतर हुए हैं। अमेरिका ने कई बार कई मंचों पर हिंदुस्तान को अपना अच्छा दोस्त बताया। नए हिंदुस्तान की नई पहचान का अमेरिका ने सम्मान किया और इस बार की मुलाकात में पीएम मोदी बाइडेन इस दोस्ती को नई ऊंचाई देने वाले। कुछ डिफेंस डील फाइनल होने वाली है, जो हिंदुस्तान की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। दोनों देशों के कारोबारी रिश्ते को और बेहतर बनाएगी। कैसे पीएम मोदी बाइडेन की मुलाकात पर दुनिया की नजर रहने वाली है, दुनिया की राजनीति में इस मुलाकात को लेकर किस तरह की हलचल है, आज यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। एक वक्त ऐसा था जब पाकिस्तान अमेरिका के करीब मुल्कों में गिना जाता था। एक वो भी दौर था जब चीन ने अमेरिका की मदद से अपना कद बढ़ाया। अमेरिका के साथ कारोबारी रिश्ते को मजबूती देकर चीन बड़ी अर्थव्यवस्था बना और अब वक्त बदल गया है। अब वक्त इंडिया का चल रहा है। अब वक्त अमेरिका इंडिया के करीब आना चाहता है। दुनिया की राजनीति का यह बदलाव पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से लेकर चीन को परेशान कर रहा है और चीन ने तो यहां तक कह दिया कि अमेरिका चीन को पीछे धकेलने के लिए इंडिया से दोस्ती बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका का दौरा कैसे चीन को बेचैन कर रहा है, कैसे ड्रैगन की नींद उड़ा रहा है, यह भी आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। दुनिया की राजनीति में हलचल तेज है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश, दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक देश की मुलाकात होने वाली है। हिंदुस्तान अमेरिका की एक कोई आम मुलाकात नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्टेट विजिट पर न्योता दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले करीब 6 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं, लेकिन यह दौरा सबसे अलग है। उनका दौरा पहले राजकीय दौरा होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के बेहद खास न्योते पर अमेरिका
पहुंचे हैं मोदी। पीएम मोदी के इस दौरे का पूरा खर्च अमेरिका उठाएगा। आजाद भारत के इतिहास में मोदी से पहले सिर्फ 2 नेता ऐसे रहे हैं जो अमेरिका के राजकीय दौरे पर गए, यानी अमेरिका के खर्चे पर गए। पहले साल 1963 में तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और उसके बाद 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकारी खर्चे पर अमेरिका गए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दुनिया की राजनीति में आज का माहौल अलग है। आज हिंदुस्तान की राजनीति आर्थिक पहचान से पहले काफी ज्यादा बुलंद है और इस वक्त दुनिया के सबसे तेज रफ्तार वाली अर्थव्यवस्था है। हिंदुस्तान तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की रेस में तेज रफ्तार से दौड़ लगा रही है और इस वक्त दुनिया की राजनीति में अमेरिका चीन की तलखी के चर्चे भी आम हो चुके हैं। अमेरिका चीन के बीच आर्थिक राजनीतिक टकराव तेज होता जा रहा है और इन सब के बीच अमेरिका कई बार यह साफ संकेत दे चुका है कि वह हिंदुस्तान को अपना करीबी दोस्त मानता है। तमाम विरोधाभास के बावजूद आपसी रिश्तों को अहमियत देता है। नए हिंदुस्तान की नई पहचान का अमेरिका सम्मान करता है। ऐसे दौर में अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजते हैं, उनके लिए राजकीय सम्मान की तैयारी करते, उनके लिए राजकीय भोज का आयोजन करते, दुनिया की राजनीति में इसे बेहद खास मानते। इशारा साफ है कि इंडो यूएस रिलेशन में नया और सुनहरा अध्याय लिखा जाने वाला है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस राजकीय दौरे की चर्चा सियासी गलियारों में काफी ज्यादा तेज है। अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तानी मूल के लोगों के लिए यह और भी ज्यादा खास हो जाता है, और भी ज्यादा स्पेशल हो जाता है। हिंदुस्तान अमेरिका के बीच जिस तरीके की डील की बात हो रही है, जिस तरह की रक्षा डील, बिजनेस डील की तैयारी हो रही है, यह तय है कि दोनों देश और करीब आने वाले हैं। अमेरिका में पूरे जोश के साथ तैयारियां चल रही हैं। अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तानियों का जोश हाई है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तानियों को सुनवाना चाहता हूं कि सुनिए नरेंद्र मोदी के आने से पहले किस तरीके से उनके अंदर खुशी है। We are so thankful that this is a very auspicious moment in a U.S. soil about that our beloved Prime Minister, in our opinion, is a hero, is a rock star, is a famous in the world, is a #1 Prime Minister in the world. Is also our view is a Yug Purush of this century of the entire world. That today we are gathering here, that you can see all the community members are here together to create the Pushpamala for the Prime Minister with all the Vedochars and mantras. So I'm really thankful and we are excited about this historical event, that Prime Minister here, and will be the state visit of the White House. We are trying to make this beautiful garland with the tricolor theme to welcome our India's Prime Minister, Mr. Narendra Modi. I love you, USA and India, and President Modi, and I'm so excited for it to come to America. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अगले 3 दिन बेहद खास होने वाले, बेहद खास रहने वाले। दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र के नेताओं की मुलाकात होगी। क्या बातचीत होगी, इस पर पूरी दुनिया की नजर है और यह मुलाकात कितनी खास होने वाली है, वो हर हिंदुस्तानी को गर्व का एहसास भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा 21 जून से शुरू होकर 24 जून को खत्म होगा। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र दफ्तर में मौजूद होंगे। पीएम मोदी 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। इस समारोह में इंटरनेशनल सिंगर मैरी मिलबेन भी शामिल होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस बेहद खास कार्यक्रम में 180 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अगले दिन अमेरिका भविष्य के लिए कौशल विकास पर एक कार्यक्रम भी होगा। 22 जून को प्रधानमंत्री मोदी जिल बाइडेन के साथ आधिकारिक मेहमान भी होंगे। 21 तोपों की सलामी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत का आगाज भी होगा और प्रधानमंत्री मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में लॉन में एक भव्य स्वागत समारोह भी रखा। इसी जगह पर रात के वक्त राजकीय डिनर का आयोजन किया गया है, जिसकी मेजबानी जो बाइडेन उनकी पत्नी जिल बाइडेन करेंगे। 1000 से ज्यादा भारतीय अमेरिकी इस डिनर में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को भी संबोधित करेंगे। यूएस कांग्रेस के नेताओं ने आमंत्रित किया है, जिसमें प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन, सीनेट के नेता चार्ल्स शूमर शामिल रहेंगे। 23 जून को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन राज्य विभाग के पोकी वाटर मुख्यालय में पीएम मोदी के साथ दोपहर का भोजन करेंगे, लंच करेंगे। भारतीय मूल के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने वाले हैं। रोनाल्ड रीगल बिल्डिंग में प्रधानमंत्री मोदी के साथ स्पेशल डिनर का भी आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के प्रमुख सीईओ कारोबारियों के साथ कई संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमेरिका से 24 जून को प्रधानमंत्री मोदी मिस्र के लिए निकल जाएंगे। 24-25 जून को प्रधानमंत्री मोदी मिस्र की राजकीय यात्रा पर काहिरा में होंगे। प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र आने का निमंत्रण राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने दिया है। जब से इसी साल गणतंत्र दिवस के खास मौके पर बतौर मुख्य अतिथि वो दिल्ली में मौजूद थे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस ऐतिहासिक होने जा रहा है, जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र के लॉन में दुनिया की जानी मानी हस्तियों को योगा करवा रहे होंगे। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर है, मुख्यालय है। यूएन दफ्तर के उत्तरी लॉन में सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच योग का कार्यक्रम रखा गया है, जिनमें 180 से ज्यादा देशों के लोग यहां पर योगा करेंगे। इसमें राजनीतिक भी होंगे, इस योगा में नेता भी शामिल होंगे, कलाकार भी शामिल होंगे, सांस्कृतिक हस्तियां भी शामिल होंगी और एजुकेशन जुड़े से बड़े बड़े कारोबारी भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये पल और भी ज्यादा खास हो जाते हैं। साल 2014 में सत्ता में आने के बाद उनकी ही कोशिशों का नतीजा है कि योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का फैसला लिया और साल 2014 के सितंबर महीने में प्रधानमंत्री मोदी के संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना पहला संबोधन दिया था। उसी दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने का आह्वान भी किया था। दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र में 175 सदस्य देशों के समर्थन से योग पर प्रस्ताव पास हो गया। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री उसी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के परिसर में योग अभ्यास करवाने वाले हैं और यह पल हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक है। हर हिंदुस्तानी को गर्व का एहसास कराने वाला है। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तानियों के दिल की बात सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। देखिए, बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि काफी सालों से वो लोग प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में ही अपने इंडिया को वर्ल्ड मैप पे डाला है, बहुत ज्यादा कोशिश करी और योगा को मतलब एक पूरा वर्ल्ड नो नेम बनाया है। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है। योगा तो हम लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा हैं और जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से तो यहाँ यूएस में योगा को जाना गया है, मतलब सब लोग योगा जान गए हैं अब, और बहुत अच्छा। हम तो चाहते हैं हर बार मोदी सरकार आए।
मैं इंडिया से यहाँ पे विजिट करने आई हूँ और मुझे प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत अच्छे लगते हैं एंड जिस तरीके से उन्होंने योगा को प्रमोट किया है मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर बार मोदी सरकार। Yoga, that he will do the yoga in United Nations with 144 countries representative, which will be unique things that are happening on the 21st, that he wants to be Vasudeva Kutumbakam. He wants everybody to gather to prosper in the world. And that is a message that India give it to the entire world, that we don't look at ourselves, but we bring everybody to have peace, love, harmony and prosperity of the entire world to live. मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए। 9वें साल में 9वें इंटरनेशनल योग दिवस पर यूएन में पीएम मोदी का कार्यक्रम बीजेपी के लिए बेहद खास हो जाता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यूएन में पीएम मोदी के कार्यक्रम की बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कुछ कहें। अधिक मुस्लिम देश थे। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में आज तक कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं हुआ है 170 से अधिक देश जिसमें दूसरे प्रस्तावक बने हों। यह इस बात का प्रमाण था कि मोदी जी ने किस दृढ़ता के साथ भारत की किस क्षमता को किस रूप में आकर स्थापित करके रखा। और संयोग से योग दिवस पर इस बार स्वयं प्रधानमंत्री जी अमेरिका में होंगे और वहां से मैं कहता हूं कि जब 170 से अधिक देशों में 21 जून को सारे लोग योग करते हैं तो यह दिखाई पड़ता है कि व्हाट ए पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव इंपैक्ट इंडिया एंड इंडियननेस इज हैविंग not only on the various countries of the world, even to the every individual in the various countries of the world. भारत का कैसा सकारात्मक प्रभाव है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन पर कितना सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बात को दिखाता है। और यह प्रधानमंत्री जी की दृढ़ता की वजह से भारत की यह क्षमता आज प्रखर रूप में विश्व के सामने स्थापित है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार का अमेरिका दौरा कई मायनों में बेहद खास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 22 जून को अमेरिका कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों के प्रतिनिधि सभा और सीनेट ने उन्हें इसके लिए अलग से न्योता दिया है। दुनिया के कुछ गिने चुने नेताओं ने ही यूएस कांग्रेस में 2 बार संबोधन दिया है। इसमें विंस्टन चर्चिल और नेल्सन मंडेला शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे ग्लोबल लीडर हैं जिन्हें जो बाइडेन ने राजकीय यात्रा के लिए भी आमंत्रित किया है। इससे पहले बाइडेन ने सिर्फ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूंग सुक योल को बुलाया है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे में भारत अमेरिका के बीच भारत को सुपर पावर बनाने वाली अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील होने वाली डील से हिंदुस्तान की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे में GEF 414 इंजन का निर्माण भारत में होने पर मुहर लग जाएगी। इससे जेट इंजन भारत में बनने वाले लगेगा। अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर सहमत हो गया है। चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को अपने लड़ाकू विमानों की तादाद तेजी से बढ़ाने की जरूरत है और इस लिहाज से यह डील बेहद खास मानी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे में अमेरिका के सबसे खतरनाक प्रेडेटर ड्रोन पर भी डील फाइनल है। यह ड्रोन 1200 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखता है। तालिबान और ISI के खिलाफ अमेरिका ने इन्हीं ड्रोन्स के जरिए हमले किए। हिंदुस्तान को अपनी लंबी समुद्री सीमा, थल सीमा की निगरानी के लिए भी ऐसे ही ड्रोन की लंबे वक्त से जरूरत थी। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको पूर्व राजनयिक को सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए कि अमेरिका के यूएस दौरे पर वो क्या कुछ कह रहे हैं। ये राजकीय दौरा हो रहा है जो कि इससे पहले जिसका सम्मान सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह को 2009 में मिला था और अब प्रधानमंत्री मोदी राजकीय दौरे पर जा रहे हैं। ये अमेरिका में किसी भी हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट द्वारा की जाने वाली विजिट का सर्वोच्च प्रकार होता है।
और दूसरी चीज़, प्रधानमंत्री मोदी दोनों सदनों को भी, ज्वाइंट सेशन को भी अमेरिका में कांग्रेस में, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अमेरिका हिंदुस्तान के करीब आने से खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, चीन को बेचैन करने वाली है। अमेरिका हिंदुस्तान के बीच होने वाली डिफेंस डील पाकिस्तान, चीन को परेशान करने वाली है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से चीन को जबरदस्त मिर्ची लगी है। चीन ने साफ लहजे में कहा, साफ शब्दों में कहना शुरू कर दिया कि अमेरिका चीन का सामना करने, उसकी आर्थिक प्रगति को रोकने के लिए भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास करता नजर आ रहा है। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा पर चीन में सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा जिनमें चीन की बेचैनी साफ भी झलकती है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अमेरिका इन प्रयासों को पढ़ना मुश्किल नहीं। अमेरिका द्वारा भारत के साथ व्यापारिक सहयोग को मजबूत करने का जोरदार प्रयास, मुख्य तौर से चीन के आर्थिक विकास को धीमा करने के लिए अमेरिका की यह साजिश विफल है। ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन के हालात को भारत या दूसरी अर्थव्यवस्था के द्वारा रिप्लेस नहीं किया जा सकता, यह ग्लोबल टाइम्स लिखता है। दुनिया की राजनीति में अगले 3 दिन बहुत खास होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे पर पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है। अमेरिका में मोदी का शोर अगले 3 दिन सुनाई देगा, जिससे पाकिस्तान की चेन की नींद उड़ने वाली है। चीन और पाकिस्तान लगातार परेशान होने वाले हैं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।